हेलो स्टूडेंट्स, आज के ट्यूटोरियल का टॉपिक है डिस्क्रिमिनेशन इन द आईआईटीज इज समथिंग टू राइट अबाउट। ट्यूटोरियल के एनालिसिस को आप कनेक्ट कर पाएंगे जीएस वन में इंडियन सोसाइटी वाला जो पार्ट है उससे, और उसमें सोशल एम्पावरमेंट का, क्योंकि यहाँ पर जो इंडिया की बैकवर्ड कास्ट हैं उनकी अपलिफ्टमेंट की बात की गई है और कैसे वो मिंगल नहीं हो पाते हैं। इनफैक्ट रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन में भी, जैसे कि आईआईटीज हैं, उसमें वो मिंगल नहीं हो पाते हैं अपर कास्ट स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ। और कई केसेस आ गए हैं भी सुसाइड के आईआईटीज में ही, तो उसके ही रिगार्डिंग आज के ट्यूटोरियल है। और ये रिसर्चर हैं राजेश गुलानी एंड राजेंद्रन नारायणम, इनके अपने पर्सनल व्यूज हैं। आते हैं ट्यूटोरियल के एनालिसिस पर। दर्शन सोलंकी जो अभी रिसेंट में जिनकी डेथ हुई है, एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट केमिकल इंजीनियरिंग का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी बॉम्बे, और इन्होंने अपनी लाइफ को एंड कर लिया फरवरी 12, 2023 में। वो ये एक दलित स्टूडेंट हैं। इंस्टीट्यूट ने फॉर्म किया एक 12 मेंबर कमेटी, और जो इन्वेस्टिगेट कर पाए कि क्या रीजन था उनका सुसाइड का। तो वो जो कमिटी ने जो रिपोर्ट सबमिट किया 2 मार्च को, उस रिपोर्ट में ऐसा है कि मार्क्स था स्टूडेंट का, वो वेरियस कोर्सेज में परफॉर्मेंस जो दर्शन सोलंकी की थी वो लगातार कम होती जा रही थी, और स्पेसिफिकली सेकेंड हाफ जो ऑटम सेमेस्टर था उसमें डिटेरियोरेट हो रही थी। और जो उनकी डिटेरियोरेटिंग परफॉर्मेंस, एकेडमिक परफॉर्मेंस थी, वो अफेक्ट करा उनको सीरियसली। और रिपोर्ट ने फर्दर कहा कि इसके अलावा दर्शन की जो सिस्टर का स्टेटमेंट है, तो उस तरह का कोई स्पेसिफिक एविडेंस नहीं मिला है कि जो डायरेक्ट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन दर्शन सोलंकी को फेस करना पड़ा ड्यूरिंग स्टे इन आईआईटी। कैजुअल लिंक क्रिएट कर पाना डिस्क्रिमिनेशन का एक चैलेंजिंग होता है, क्योंकि साइंस में कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन निकालना इजी होता है, लेकिन जब बात पर्सनल एक्सपीरियंस से सोसाइटी की होगी या सोशल कॉजेज की होगी, तो उसका कॉज एंड कॉजल रिलेशन को लिंक करना बहुत मुश्किल है। और लैक ऑफ टूल की वजह से इस्टेब्लिश करना कॉजैलिटी निगेट नहीं कर सकता, मतलब इस चीज को हम इनकार नहीं कर सकते कि प्रेजेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है। अगर हम मार्जिनलाइज ग्रुप के बारे में देखें, अगर उनके बारे में सोचें, तो जो टेंडेंसी है वो मोस्टली यही होती है कि हम सिंपैथी लेते हैं। जो सबसे ज़्यादा जिनको विक्टिमाइज किया जाता है उनके लिए सिंपैथी होती है। ठीक है, ये अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन सिंपैथी से जो बहुत तरह के डिस्क्रिमिनेशन है वो ख़त्म नहीं होता है। ज़रूरत किस बात की है? सिंपैथी की नहीं, एक बैंडेड एम्पैथी की नहीं, बल्कि जो कि मोस्ट विक्टिमाइज्ड पीपल को दी जाती है, बल्कि एक कांस्टेंट एंगेजमेंट की, पॉलिटिक्स एजर्शन की। डिस्क्रिमिनेशन जो है वो एक ही फॉर्म में नहीं आता। वो एक हाई पिच मेलोड्रामेटिक इवेंट ऐसा हो जाए और एक बार अब्यूज करके किसी ने अब्यूज किया और ख़त्म हो गया। ये एक लेयर्ड और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो होता रहता है। एवरीडे एक डोज मिलती रहती है, हल्के हल्के करके एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है जहाँ पर अस एंड दम, ये एक डिफरेंस होता है कि मैं और अपर स्ट्राटा है सोसाइटी का, और एक लोअर स्ट्राटा है सोसाइटी का। 2 स्ट्राटा है, यहाँ पे जो डिफरेंसेस हैं अस और दम में कॉन्टिन्यूस बने रहते हैं सोसाइटी के। अगर हम देखें तो एक स्माइल लेकर तिरछी नज़र, हैंड जेस्चर या सिर्फ एक खामोशी भी एक डिफरेंसेस हो सकता है, डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। अगर इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन पे आईआईटी में लाए जाए, नीड ऑफ द आवर हो गई इस तरह का डिस्कशन की। और डिस्कशन जो मेरिट पे होना चाहिए, और जो आइडिया ऑफ मेरिट है जो लाइसेंस देता है डिस्क्रिमिनेशन को। पॉलिटिकल फिलोसोफर माइकल सैंडल अपने बुक में लिखते हैं द टायरनी ऑफ मेरिट, जो उनकी बुक है, उन्होंने क्रिटिक दिया मेरिटोक्रेसी। मेरिटोक्रेसी मतलब एक मेरिट के बेसिस पे जो सोसाइटल आइडल होते हैं, और आर्ग्यू किया इसके साथ पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमिलेशन की, क्योंकि एक नेचुरल आउटकम होता है मेरिटोक्रेसी का। ये सारी जो बात है डिस्क्रिमिनेशन की, इसका मतलब ये नहीं है कि जितने अपर कास्ट स्टूडेंट होते हैं वो आईआईटी में डिस्क्रिमिनेट करते हैं अपने सारे लोअर कास्ट स्टूडेंट के साथ जो विक्टिमाइज अपने आप को फील करते हैं। लेकिन कुछ अपर कास्ट स्टूडेंट ऐसे होते हैं आईआईटीज में जो नोइंगली या अननोइंगली, जो सैंडल कहते हैं, क्रेडेंशियलिस्ट प्रेजुडिसेस रखते हैं, और एक सिम्प्टोमेटिक मेरिटोक्रेटिक एरोगेंस उनके अंदर होता है। जब उनकी एक टेंडेंसी होती है अपने से नीचे देखकर जो आगे अब तक नहीं बढ़े थे या जो पीछे वर्ग से लोग आ रहे हैं,
इस तरह का अप्रोच जो है अंडरमीन करता है हमारे सोशल रिकॉग्निशन को, या लैगिंग है जो क्रेडेंशियल ऑफ सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड्स, क्योंकि वो पहले ही से सप्रेस हो रहे हैं अपने कास्ट को लेकर या अपने क्रीड को लेकर। तो ये बहुत तरह की जो इनइक्वालिटी है ये कॉन्सिक्वेंटली एक डिस्क्रिमिनेटरी जजमेंट ले लेती है, जो कि सो कॉल्ड एबिलिटीज़ को लेकर हमारे सोसाइटी में डीपली एंट्रेंड है। और ये सारी चीज़ें जो मेरिट बेसिस पे आईआईटी में भी देखने को मिल रही हैं। जैसे ही आईआईटी कैंपसेस में स्टूडेंट जाते हैं वो एक वेल डिमार्केटेड जोन ऑफ हायरार्की में पहुंच जाते हैं। वहाँ पे एक हायरार्की होती है अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट की, जो कि कभी इंटरमिंगल नहीं हो पाते एक दूसरे से। एक्सेप्शन ये है कि ग्रेजुएट जो है अपने आप को सुपीरियर फील करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट, उनके दिमाग एक हाई रैंक लेकर जो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके आईआईटी में आते हैं वो उनका वजह से सातवें आसमान पे कह लीजिए होता है। और वो उस तरह ही से होता है जैसे एक्सीडेंट ऑफ बर्थ हो। और एक ब्रांच स्टडीज़ जो लेके वो कर रहे होते हैं वो एक अपने रैंक के अकॉर्डिंग, तो उनके तो काइंड ऑफ प्रिजुडिसेस भी रखते हैं जो लोअर रैंक लाए हो या जो लोअर स्टाटस से हों। और एक ये यूनिक आइडेंटिफायर होता है मेरिट का। और हल्के हल्के करके जो लाइन होती है एक ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिफाइंग होती है जो ब्लर होती है ओवर द टाइम। जब कुछ स्टूडेंट को अपने मर्जी की ब्रांच नहीं मिलती है स्टडीज़ के लिए तो उनका उस सब्जेक्ट में डिसइंटरेस्ट हो जाता है, इंटरेस्ट लूज हो जाता है और वो एक डिसइल्यूजनमेंट के साथ स्टूडेंट रहते हैं। और ये एक डिफरेंटली प्ले करता है स्टूडेंट के रोल में। और अक्रॉस कास्ट में भी ये जो इम्पैक्ट वो अलग तरह से करता है। एवरेज पर जो अपर कास्ट डिसइंटरेस्टेड स्टूडेंट होते हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है अदर फेसेट ऑफ लाइफ को एक्सप्लोर करने की, और वो एक तरह का उनके लिए जस्टिफिकेशन हो जाता है उनके बैक एकेडमिक परफॉर्मेंस इन कॉलेज का। उसके साथ साथ यूजुअली वो उनके अंदर एक इम्प्लिसिट कॉन्फिडेंस ला देता है, वो उससे बिल्ड आउट नहीं कर पाते हैं जब ज़रूरत होती है। उनके जो फैमिली कनेक्शंस होते हैं, एफ्लुएंस, कल्चरल और कैपिटल, सोशल नेटवर्क जो उनके होते हैं सक्सेसफुल पीपल के साथ, तो वो उनके कॉन्फिडेंस को फर्दर इंक्रीज कर देते हैं। और वो एक्ट ऐसे करता है जैसे कुशन की तरह, और जिसको वो लेकर कॉलेज में रिस्क ले लेते हैं। सोचना किसके लिए, कैसे और क्यों, जॉब रेफरेंस के लिए कंपनी में, और कैसे रेफरल बोनस मिलना है, क्योंकि जब वो अपर स्टेटस है, उनके अच्छे कनेक्शन है, उनके फैमिली के फ्रेंड्स उनके अच्छे हैं, तो फिर उनको इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आफ्टर कॉलेज वो क्या करेंगे। लेकिन एवरेज पर जो स्टूडेंट रिजर्वेशन पर आते हैं वो अपने आप को ट्रैप फील करते हैं। उस ब्रांच में जहाँ पे उनको इंटरेस्ट नहीं होता उन्हें वो ब्रांच मिल जाती है, उनके अपनी पसंद की नहीं मिलती है, तो अपने आप को एक ट्रैप में बंधा वो फील करते हैं। और उनके पास वो लग्जरी नहीं होती कि वो एक्सप्लोर कर पाएँ किसी और तरह के रिस्क को, जैसे कि उनके काउंटर पार्ट पे अपर कास्ट को होती है सारी लग्जरी। ज़्यादातर उनके पास सिमिलर कनेक्शन जो अपर कास्ट स्टूडेंट्स होते हैं उस तरह के कनेक्शंस नहीं होते, या एफ्लुएंस या कल्चरल कैपिटल जैसे कि अपर कास्ट फ्रेंड के पास होता है वो उनके पास नहीं होता है। तो उनको अब इस बात का डर लगने लगता है कि उनको स्टिग्मेटाइज किया जाएगा बैड एकेडमिक परफॉर्मेंस को लेकर, और ये इससे इनकी एंजाइटी और प्रेशर बढ़ता है। जो लोअर बैकवर्ड कास्ट से आते हैं स्टूडेंट, इससे इम्प्लाई होता है कि फ्रीडम टू टेक चांसेस वो इम्प्लिसिटली कंडीशन होता है वो एक किसी भी स्टूडेंट की रैंक या कास्ट लोकेशन पर। जो बुआंसी ऑफ यूथ है सबके लिए इक्वल नहीं है, जहाँ मेरिट कम्प्लीटली फेल होता है। हाँ, इससे कॉन्ट्राडिक्टरी हमसे कहा जाता है, और हम ये रियलाइज करते हैं कि ये कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था। और अगर इसको मेटामॉर्फिकली कहा जाए तो 100 मीटर रेस में जो अपर कास्ट पीपल है, यहाँ पर राइटर अपने को कह रहे हैं कि अगर उन जैसे लोग हैं तो वो डाउनहिल रन कर रहे हैं, और जो हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड से जो पीपल हैं वो अपहिल रन कर रहे हैं। बहुत सारे केसेस में उनका जो स्लोप है अलग ही नहीं है, बल्कि वो सिर्फ 15 मीटर डाउनहिल कर रहे हैं, लेकिन और जो अदर हैं
वो 500 मीटर अप हिल कर रहे हैं और हम किस बेसिस पे एबिलिटी को कंपेयर करते हैं कि रेस को कितने मिनट में किसने कंप्लीट किया। ये तो करता है रैंक या ग्रेड कॉलेज में या स्कूल। आर्ग्यूमेंट ये है कि रैंक या ग्रेड जो है एक प्रॉक्सी की तरह है मेरिट के लिए। ये बिल्कुल उस तरह जैसे कि पर्सन की बॉडी का टेम्परेचर एक पैमाना हो जाए किसी की हेल्थ को एसेस करने का, उसकी एज, जेंडर या किसी भी उसको प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन है उसको अगर इग्नोर कर दिया जाए और सिर्फ टेम्परेचर की बेसिस पर बोला जाए कि वो बीमार है या ठीक है, तो क्योंकि एक सिंगल स्केल पर ही जज कर रहे हैं कि वो कैसा है कैसा नहीं है, बीमार है या ठीक है, पढ़ने में अच्छा है या ख़राब है। ये ग्रेडिंग सिस्टम पे ऐसे आप कह देते हैं कि अगर किसी के कम मार्क्स हैं तो वो ख़राब है, जिसके अच्छे हैं वो होल सोल अच्छा स्टूडेंट है। प्रिंसिपल ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी सिर्फ एक प्रिंसिपल ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी है जो सिर्फ एक करेक्टिव मेजर है हमारा जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस रहा है, लेकिन एक ये सफिशिएंट प्रिंसिपल नहीं रहा है फोस्टर करने में इक्विटेबल सोसाइटी या किसी भी डिस्क्रिमिनेशन को कम करने में। सैंडल कोट करते हैं ब्रिटिश इकोनॉमिक हिस्टोरियन आरिस्टोनी ने जो लिखा था कि सोशल वेलबींग जो है वो डिपेंड करता है कोहेशन एंड सॉलिडारिटी पर। इंडिविजुअल हैप्पीनेस के लिए सिर्फ रिक्वायर नहीं है कि मैन जो हो वो राइज करे एक न्यू पोजीशन या कंफर्ट या डिस्टिंक्शन, बल्कि इसके साथ ये भी रिक्वायर है कि वो एबल हो, इसके लायक हो कि अपनी लाइफ को डिग्निटी के साथ जी सके और कल्चर और वेयर दे राइज। इंडिविजुअल हैप्पीनेस के लिए ये सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि इंसान राइज करे, एक न्यू पोजीशन को अचीव करे, कंफर्ट या डिस्टिंक्शन को। इसके साथ ये भी रिक्वायर है कि वो अपनी लाइफ को लीड करे डिग्निटी और डिग्निटी के साथ, कल्चर के साथ, वो राइज हो या नहीं हो। इन पर्सपेक्टिव जो कंक्लूजन है इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एडिटोरियल का। इन्होंने जो कुछ भी लिखा है वो अपने पर्सपेक्टिव पे लिखा, और ये दोनों जो राइटर हैं वो एल्यूमिनाई हैं डिफरेंट ब्रांच के, दोनों अलग IIT से हैं, लेकिन कॉमन ये है दोनों में कि ये सोसाइटली आइडेंटिफाइड स्ट्राटा से आते हैं, प्रिविलेज अपर कास्ट के हैं। इनके ना तो अपने सेंटिमेंट कन्फेशन है और ना ही ये ग्रैंड थ्योरी दे रहे हैं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन IIT में, लेकिन उनका एक रिफ्लेक्शन है जो कि इन्होंने देखा है अपर एचलियंस बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ओकेजन जो रहता है साइलेंट या इग्नोरेंट वे में, किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन ऑपरेट होता है मेरिट पर, इनफैक्ट इंस्टीट्यूशन कैंपस में ही। और इसको ये डिनाइंग नहीं है कि जो सारे स्टूडेंट IIT के हैं वो बहुत सारे एफर्ट डाल के IIT में आते हैं और फिर एक वो मेरिट को एक इरेनियस की तरह लेते हैं। सोलांकी के साथ जो हुआ वो रिमाइंडर है, वो एक रिमाइंडर की तरह है कि लैक्स जो एलीट एल्यूमिनाई IIT से पास आउट हैं वो पॉज करें, रिफ्लेक्ट करें और अपने जो बायसेस हैं उसको देखें और रोकें, क्योंकि उन्होंने अपने कॉलेज डेज में, स्टूडेंट डेज में किया था। और जो की इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेटर हैं वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हैं रोल प्ले करने के लिए, जैसे कि फैकल्टी IIT वो रीइमेजिन करें क्लासरूम के स्पेसेस को और उसको फ्री ऑफ मेरिटोक्रेटिक और डिस्क्रिमिनेटरी जजमेंट करें और बिल्ड करें कि एम्पैथी और फोस्टरिंग करें कल्चर ऑफ इक्वालिटी, डिग्निटी, फ्रेटर्निटी, जो कि सिर्फ शॉर्ट ओरिएंटेशन प्रोग्राम से नहीं होगा, डे टू डे बेसिस की ऐसी टीचिंग हो, करिकुलम हो, उसके अकॉर्डिंग ही होगा। और इस तरह का करिकुलम अगर IITs में लाएं तो वो एक DNA की तरह बन जाएगा कैंपस लाइफ का और एक लर्निंग स्पेस बन जाएगी हमेशा के लिए। और इस तरह का इंसिडेंट फ्यूचर में नहीं होगा। सिर्फ एक मॉरल इम्पेरेटिव नहीं है बल्कि एक ये ह्यूज रोल प्ले करेगा हेल्दियर और प्रॉस्पेरस इंडिया का। और एंजाइटी में स्टूडेंट रह रहा है या उसके सुसाइडल टेंडेंसी आ रही है तो वो सीख करे हेल्प, काउंसलिंग करे हेल्पलाइंस पर, और इंस्टीट्यूशन लेवल पर फैकल्टीज और स्टूडेंट्स और पास आउट एल्यूमिनाइज सभी लोग स्टेप लें और इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ताकि फ्यूचर में किसी भी स्टूडेंट के साथ ऐसा इंसिडेंट नहीं हो जैसे दर्शन सोलंकी के साथ हुआ है। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन या कोई भी इस तरह का बेसिस ना हो सोसाइटी में या स्पेशली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं
और वो इस तरह का अगर डिस्क्रिमिनेशन फेस करके सुसाइड जैसी चीज़ें हो रही हैं तो उसको रोकना चाहिए, वो नहीं होने देना चाहिए। तो ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।